हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा टॉपिक चल रहा था, या ईएमएफ हम निकाल रहे थे सेल का। इनोड सेल हमें पता है होता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। क्लियर है? हाँ जी, इसकी हम एप्लीकेशंस कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एप्लीकेशंस हम कर रहे थे। ठीक है, हाँ जी। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग ए कॉपर रोड। न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए शेल is prepared by the dipping of copper rod in 1 molar CuSO4 solution. Copper rod in 1 molar CuSO4 solution and a nickel rod in 1 molar NiSO4 solution. And a nickel rod in 1 molar NiSO4 solution. हाँ जी, the standard reduction potential of copper electrode, हाँ जी, स्टैंडर्ड गिवन है, उसमें गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड मींस Cu पॉजिटिव 2 से Cu क्लियर +2 से 0। रिडक्शन पोटेंशियल दिया है उसने 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है निकल का Ni पॉजिटिव 2 से Ni, निकल का उसने दिया है -0.25 वोल्ट, -0.25 वोल्ट। हाँ जी, तो उसने बोला कैलकुलेट नंबर फर्स्ट। उसने बोला है व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। सेकंड उसने बोला है व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ हमें बताना है। थर्ड उसने बोला है विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट उसने बोला है हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेटेड, हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड। सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, हाँ जी। उसने क्या बोला, एक सेल है प्रिपेयर की है कॉपर रोड को 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन में डालकर और निकल रोड को 1 मोलर NiSO4 सॉल्यूशन में डालकर। ठीक है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया और निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसने दे दिया है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मुझे कॉपर रोड दी है CuSO4 सॉल्यूशन में डाला है। ठीक है, हाँ जी। हम क्या करते हैं, कॉपर रोड है, ठीक है, इन 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन। क्लियर है? मींस आयन की फॉर्म में लिखता हूं तो Cu पॉजिटिव 2। क्लियर है? ऐसे ही निकल रोड इन 1 मोलर NiSO4 सॉल्यूशन मींस Ni भी पॉजिटिव 2 आ चुका है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 इसमें आ चुका है मेरे पास। क्लियर है? ठीक है, हमारे पास 2 रिएक्शन हो सकती है आइदर। क्लियर है? एक तो या तो कॉपर की रिडक्शन हो और निकल की ऑक्सीडेशन हो, या फिर निकल की रिडक्शन हो और कॉपर की ऑक्सीडेशन हो। क्लियर है? हाँ जी। मैं देखता हूं, अगर मैंने करवा दिया है
निकल की रिडक्शन, निकल की ऑक्सीडेशन, Na प्लस Cu पॉजिटिव 2 से Na पॉजिटिव 2 प्लस Cu। क्लियर है? इसमें हमें दिख रहा है निकल यहां पर 0 है, 0 से +2 जा रहा है, तो मतलब क्या हुई? ऑक्सीडेशन। और कॉपर है हमारे पास +2 से 0 जा रहा है, तो यहां पर क्या हुई? इसकी रिडक्शन हुई। क्लियर है? और दूसरी रिएक्शन हमारे पास बन सकती है, हाँ जी, Cu प्लस Na पॉजिटिव 2, Cu प्लस Na पॉजिटिव 2, तो ये आएगा मेरे पास Cu पॉजिटिव 2 प्लस Na। क्लियर है? या तो ये बन सकती है हमारे पास रिएक्शन जिसमें क्या है? कॉपर की तो ऑक्सीडेशन और निकल की रिडक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन हमारे पास हो सकती है। ठीक है, हाँ जी। तो हमें पता है वही रिएक्शन एप्लीकेबल होगी, वही रिएक्शन एप्लीकेबल होगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ जी, ईएमएफ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा किसी भी शेल का। क्लियर है? वही रिएक्शन क्या होगी? एप्लीकेबल होगी, वही रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब आपको पता है ई नोट सेल इजकल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन देखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन देखता हूं, मुझे पता है जो कॉपर है उसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रही है? क्या होती है? रिडक्शन। ए फॉर एनोड, ए फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो मैं कॉपर वाला इलेक्ट्रोड लूंगा। क्लियर है? कॉपर वाला इलेक्ट्रोड लूंगा क्योंकि कैथोड पे कौन जा रहा है? कॉपर जा रहा है। हाँ जी, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड। तो मैं लिखूंगा ई नोट Cu पॉजिटिव 2 Cu माइनस एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो निकल का जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है मैं लिखूंगा माइनस 0.25 वोल्ट। क्लियर है? या फिर ई नोट ऑफ Na पॉजिटिव 2 से Na। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। वैल्यू पुट हम करते हैं, Cu पॉजिटिव 2 से Cu कितना दिया? 0.34 माइनस ऑफ, हाँ जी, माइनस 0.25 वोल्ट। क्लियर है? ये आपके पास आया है, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.34 प्लस 0.25। क्लियर है? तो ये आपके पास आया 0.59 वोल्ट। क्लियर है? 0.59 वोल्ट, और जो कि क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? जो कि क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब कौन सी रिएक्शन हमारी क्या होगी? सही होगी। जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वही हमारी क्या होगी? एप्लीकेबल होगी, वही हमारी सही होगी। क्लियर है? जो सेकंड रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होगी? गलत होगी। क्लियर है? सेकंड रिएक्शन हमारे पास रॉन्ग होगी, और जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास क्या होगी? करेक्ट होगी। क्लियर है? ठीक है, और ये हमारे पास क्या बना? ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ? क्या बना? सेकंड का आंसर 0.59। क्लियर है? इससे हम निकाल सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन। उसने बोला है हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ जी, हमारे पास ये रिएक्शन है। ठीक है, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे देखते हैं? पहले तो साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। राइट साइड में क्या लिखते हैं? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन पे कौन है? कॉपर। तो Cu पॉजिटिव 2 से Cu। क्लियर? कैथोड या फिर रिडक्शन। और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन मींस Na से Na पॉजिटिव 2। क्लियर है? ये मेरे पास आई सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल को इस तरह से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। फिर उसने क्या बोला है मुझे? उसने मुझे बोला है कि कौन सा इलेक्ट्रोड, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा? हाँ जी, आपको पता है लोन, हमने ट्रिक की थी लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ठीक है, मींस जो एनोड है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो कैथोड है वो क्या होगा? पॉजिटिव। और कैथोड कौन सा है? जिसपे रिडक्शन हुई। रिडक्शन किसकी हुई? कॉपर की। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो क्या है?
पॉजिटिव होगा। क्लियर है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चारों हमने जो क्वेश्चंस उसने पूछे थे सोल्व कर लिए हैं। सेल रिएक्शन हमें अभी हमने दिखाई थी इसको। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.59 वोल्ट। कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है? Cu कॉपर इलेक्ट्रोड है हमारे पास। ठीक है, हाउ विल बी द सेल बी रिप्रेजेंटेड? हाँ जी, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राइट साइड कैथोड और लेफ्ट साइड एनोड का जो भी इलेक्ट्रोड हमें गिवन है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एप्लीकेशन हम कर रहे थे। टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, नंबर 4th एप्लीकेशन है वेदर ए मेटल, टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। उसने बोला कि क्या एक कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा या नहीं। ठीक है, वो चीज हमें पता लगेगी। ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल हमें पता लगेगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर हमारे पास ईएमएफ अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसका ईएमएफ क्या आया? पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? प्रोड्यूस करवाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इफ ईएमएफ विल बी पॉजिटिव देन इट गिव्स या इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तभी वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। इसको एक न्यूमेरिकल से हम समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आया तो ही गैस क्या होगी? रिलीज होगी। बोला प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद, न्यूमेरिकल है प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद 1 molar sulfuric acid to give out 1 molar sulfuric acid to give out hydrogen gas or not, hydrogen gas देगा या नहीं देगा। given that the standard रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर आर, ठीक है, हाँ जी, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक उसने दिया है, हाँ जी, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल उसने दिया है ई नॉट एजी पॉजिटिव से एजी। क्लियर है? सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल उसने दिया है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो उसने यही बोला है कि क्या कोई गैस हाइड्रोजन को रिलीज करेगी या नहीं करेगी। क्लियर है? हाइड्रोजन को रिलीज करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, हाँ जी। तो हम क्या देखते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है उसको। हाँ जी, हम देखते हैं सबसे पहले जिंक के साथ Zn प्लस रिएक्शन हमारे पास बनती है H2SO4, ये बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? हाँ जी। और मुझे ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास हाइड्रोजन का होगा 0.00 वोल्ट। ठीक है, 0.00 वोल्ट हमारे पास होता है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ जी, तो मैं इसको लिख सकता हूं आयंस की फॉर्म में Zn प्लस 2H पॉजिटिव। क्लियर है? क्योंकि H2SO4 है
वो क्या करेगा, 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2 में डिसोसिएट होता है। ठीक है, Zn प्लस 2H पॉजिटिव और ये Zn पॉजिटिव 2 प्लस हाइड्रोजन, क्लियर, प्लस हाइड्रोजन। हाँ जी, ये मेरे पास आ चुका है। अब मुझे दिख रहा है इसमें रिएक्शन में जो जिंक है उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और जो हाइड्रोजन है उसकी हो रही है रिडक्शन। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, ईएमएफ निकालता हूं मैं, क्लियर है। अब मैं क्या निकालूंगा इसका, ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारे पास होगा, हाँ जी, ई नोट इजकल टू, ई नोट सेल इजकल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो 0.00 वोल्ट माइनस एनोड पे क्या है, जिंक है। हाँ जी, जिंक का क्या है, हाँ जी, जिंक का उसने दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, तो 0.00 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, तो ये आया मेरे पास 0.76 वोल्ट, क्लियर है, 0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब जो ईएमएफ है वो क्या आया, पॉजिटिव आया है, क्लियर है, ईएमएफ पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब रिएक्शन होगी, क्लियर है, अकर करेगी और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, रिलीज होगी, क्लियर है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हमारे पास होगी, क्लियर है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट उसने बोला है जब मैं एजी को इसके साथ मिलाता हूं, ठीक है, जब मैं मिलाता हूं एजी को, तो ये मेरे पास बनता है एजी प्लस H2SO4, Ag प्लस H2SO4, तो ये बनेगा Ag2SO4, ठीक है, सिल्वर सल्फेट प्लस H2 प्लस H2, क्लियर है, ये हमारे पास आ गया Ag प्लस H2SO4, Ag2SO4, ठीक है, आयंस की टर्म में लिख देता हूं 2Ag प्लस 2H पॉजिटिव, हाँ जी, 2Ag पॉजिटिव, क्लियर है, 2Ag पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन, ये मेरे पास आयनिक फॉर्म में ये आ चुकी है। ठीक है, हाँ जी, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगी, आपको पता है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन, Ag की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन क्या आएगा, राइट साइड, ये आएगा आपके पास Pt, क्लियर है, आपको पता है हाइड्रोजन जब भी लेता हूं तो उसके साथ, जब भी गैसियस इलेक्ट्रोड लेता हूं तो उसके साथ जो मेटल फॉइल यूज करता हूं मैं, प्लेटिनम, उसको यूज किया मैंने, प्लेटिनम H पॉजिटिव से H2, क्लियर है, हाँ जी, और मेरे पास आया Ag से Ag पॉजिटिव, ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बनी है, क्लियर है, हाँ जी। अब मैं क्या करता हूं, ई नोट सेल निकालूंगा, ई नोट सेल इजकल टू, ई नोट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ई नोट H पॉजिटिव से H2 माइनस ई नोट Ag पॉजिटिव से Ag, क्लियर है, हाँ जी, ये आया मेरे पास 0.00 माइनस, हाँ जी, Ag इलेक्ट्रोड कितना रिडक्शन पोटेंशियल 0.80, तो ये आंसर आया माइनस 0.80 वोल्ट, क्लियर है। अब मुझे पता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, माइनस में है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, माइनस में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिएक्शन को एप्लीकेबल नहीं मान सकता, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन क्या करेगी, अक्कर नहीं करेगी, रिएक्शन हो ही नहीं सकती हमारे पास, क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या आया, या ईएमएफ पॉजिटिव आ गया, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, वरना रिलीज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन। ठीक है, आपको ईएमएफ ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ एप्लीकेशन है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, नेचुरल अकरिंग प्रोसेस की कोई प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, वो होंगे हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
क्लियर है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2, Zn पॉजिटिव 2 प्लस Cu, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं Cu प्लस Zn पॉजिटिव 2, हाँ जी Cu पॉजिटिव 2 प्लस Zn, दोनों ही रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें जिंक की रिडक्शन हो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि नेचर में कौन सी एग्जिस्ट करती है या फिर कौन सी रिएक्शन इनमें से क्या है स्पॉन्टेनियस होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हाँ जी उसके लिए मैं क्या करूंगा, वही ईएमएफ देखूंगा शेल का, वो क्या होगा पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है, अगर ईएमएफ पॉजिटिव आया जिस भी रिएक्शन का तो वो क्या होगी स्पॉन्टेनियस, वरना क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। इसको भी मैं एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। उसने बोला है न्यूमेरिकल, उसने बोला है, और काफी टाइम क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, तो बड़े अच्छे से इसको करेंगे। तो उसने बोला है कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट, न्यूमेरिकल है, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट CuSO4 be stored in a vessel, be stored in a vessel, be stored in a vessel made of nickel metal, made of nickel metal। क्लियर है कि क्या एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसको रख सकते हैं निकल मेटल के जो भी बर्तन है उसमें, ठीक है, जो भी कंटेनर है। हाँ जी, आपको गिवन है आपको E0 Ni से Ni पॉजिटिव 2, Ni से Ni पॉजिटिव 2 0.25 वोल्ट प्लस 0.25 वोल्ट। क्लियर, हाँ जी। E0 Cu से Cu पॉजिटिव 2, E0 Cu से Cu पॉजिटिव 2 माइनस 0.34 वोल्ट, माइनस 0.34 वोल्ट, ये आपको गिवन है, ठीक है। हाँ जी, देखिए आपको ईएमएफ निकालना है, तो सबसे पहले आप देखना ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो आप क्या करोगे रिडक्शन पोटेंशियल। E0 Ni पॉजिटिव 2 से Ni क्या आया माइनस 0.25 वोल्ट। क्लियर है, हाँ जी। ये आ गया आपके पास E0 Cu पॉजिटिव 2 से Cu, ये आ गया मेरे पास प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर है, हाँ जी, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आपको ये नहीं पता कि कौन सी रिएक्शन का रिडक्शन होगी, ठीक है, किस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होगी और किस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, ठीक है। उसके लिए अगर आपको रिएक्शन नहीं दे रखी है तो ट्रिक है हमारे पास, ठीक है, या फिर कंपटीशन में भी आप यूज कर सकते हो इस ट्रिक को, ठीक है, क्योंकि टाइम की हमारे पास बहुत बड़ी जो मैटर होता है कंपटीशन एग्जाम में, बहुत कम टाइम में हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ट्रिक है हमारे पास, जो बड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से, ठीक है, में से, हाँ जी, जो छोटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, छोटा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, में से छोटे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर दो, ठीक है, मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो। क्लियर है, बड़े में से छोटे को घटा दो, हाँ जी। तो E0 सेल मेरे पास आया, इनमें से बड़ा कौन सा है प्लस 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस इसको घटा दो 0.25। क्लियर है, 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25, तो ये आया मेरे पास 0.59 वोल्ट। क्लियर है, ये मेरे पास आ गया 0.59 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन विल बी अकर, रिएक्शन विल बी अकर्स, ठीक है, रिएक्शन होगी। अगर मैंने CuSO4 को स्टोर कर दिया निकल मेटल के वेसल में तो रिएक्शन होगी, ठीक है, और हमारे पास जो भी हमारे पास कंटेंट है वो क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर रिएक्शन नहीं होती तो खराब नहीं होता, बट अब तो रिएक्शन होगी। क्लियर है, क्योंकि EMF क्या आया है पॉजिटिव आया है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं कैन नॉट स्टोर्ड, ठीक है। तो
हम क्या बोल सकते हैं, सो दैट CuSO4 doesn't stored in निकल वेसल। क्लियर है, CuSO4 को मैं स्टोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि रिएक्शन होगी। क्लियर है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, इसलिए स्टोर नहीं कर सकता मैं इसको। क्लियर है, तो इसमें से हमें आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा दो। सेल भी लिख सकते हो अब तो आपको पता चल गया कौन सा कैथोड पे जा रहा है, कॉपर जा रहा है कैथोड पे, ठीक है, बड़े वाला कैथोड पे जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो आप सेल भी लिख सकते हो। Cu+2 से Cu। क्लियर है, ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन होगी। हाँ जी, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो Ni से Ni+2। क्लियर है, ये आपके पास रिएक्शन भी आ गई। रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। हाँ जी, राइट में क्या लिखोगे, राइट में आप क्या लिखोगे, हाँ जी, Cu+ कैथोड और लेफ्ट में एनोड, Ni से Ni+2। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गई, रिएक्शन भी आ चुकी है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपको और भी कम टाइम लगाना है, ठीक है, ये जो ट्रिक है आप पीछे जितने भी आपने न्यूमेरिकल कर चुके हैं आप उस पे भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, और अगर आपको इससे भी जल्दी और चाहिए, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी आपको और भी जल्दी चाहिए, तो आप क्या करोगे, हाँ जी, आपको क्या याद रखना है, एक और ट्रिक है हमारे पास, लीटा कार आली जमी फनी पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये ट्रिक है हमारे पास, हमने कल भी करी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमारे पास क्या है, ये ट्रिक है। ठीक है, हाँ जी, अब आपको देखना है, अब आपको ये याद रखना है, नीर, अब आपको एक वर्ड याद रखना है, नीर। क्लियर है, नीर आपको वर्ड याद रखना है। हाँ जी, नी मीन्स नीचे, रा मीन्स रिडक्शन, नीचे रिडक्शन। क्लियर है, अगर नीचे वाले की रिडक्शन हुई तो वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हाँ जी, जैसे इसमें मेरे पास है निकल और कॉपर, हाँ जी, निकल कहां पर है, यहां पर है, कॉपर कहां पर है, यहां पर है। क्लियर है, हाँ जी, नीचे कौन है, कॉपर है। क्लियर है, निकल और कॉपर में नीचे कौन है, कॉपर है, तो कॉपर की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। अगर कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है, अगर कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या ईएमएफ है वो क्या आ चुका है, पॉजिटिव आ चुका है। क्लियर है, या फिर मैंने अभी लिखी थी रिएक्शन Zn+Cu+2, Zn+Cu+2 से Zn+2 Cu। क्लियर है, या फिर Cu+Zn+2 से Cu+2 Zn। इन दोनों रिएक्शन में देखना है स्पॉन्टेनियस कौन सी है। हाँ जी, नीचे रिडक्शन क्या है, जिंक और कॉपर है, जिंक कहाँ है, यहां पर है, कॉपर कहाँ है, यहां पर है, इन दोनों में नीचे कौन है, कॉपर, कॉपर की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। किस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो कौन सी सही है, स्पॉन्टेनियस, ये है। क्लियर है, और ये रिएक्शन क्या है, गलत है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, गलत है। क्लियर, हाँ जी, ये आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या नहीं होगी। क्लियर है, हाँ जी, सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया था, ये हमारे पास रिएक्शन बन रही थी 2Ag+2H पॉजिटिव। हाँ जी, जो प्रीवियस हमने न्यूमेरिकल किया था, हाँ जी, ये आया था मेरे पास 2Ag पॉजिटिव प्लस H2। क्लियर है, क्या ये आपने बोला था कि ये रिएक्शन अक्कर नहीं करती, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती। इससे देखते हैं, अगर स्पॉन्टेनियस है तो रिलीज करती है, अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो रिलीज नहीं करती। हाँ जी, हाइड्रोजन है और सिल्वर है, हाइड्रोजन है सिल्वर है, ठीक है, नीचे कौन है, Ag। ठीक है, नीचे वाले की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन, यहां पर क्या हो रही है, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये अक्कर नहीं करती, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्लियर है, दूसरी हमने ये पढ़ी थी Zn+2H पॉजिटिव, Zn+2 H2, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अब इसमें से प्रूव किया था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
हाँ जी, देखते हैं यहां पर जिंक है मेरे पास, यहां पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। ठीक है, यहां पर +1 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो मतलब क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है, तो अक्कर करेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और ये हम पिछले न्यूमेरिकल में प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक से या फिर जो हमारे पास फॉर्मूलाज है, ठीक है, उससे हम सेल पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। क्लियर है, अगर हमें कंपटीशन में करना है बहुत कम टाइम में, तो हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एकेडमिक है, ठीक है, जिससे सब्जेक्टिव हमारे पास एग्जाम होता है, तो हम क्या करेंगे, एकेडमिक में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं और ट्रिक से हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हम ये सारी के सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर